जीवन उत्कर्ष और संस्करण से भरा हुआ है। जिंदगी में मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता जरूरी नहीं कि हर इंसान को मिल जाए। कुछ लोग निरंतर परिश्रम करते हैं, लेकिन जब वे असफल दिखाई देते हैं तो वह स्वयं पर विश्वास छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो उनके जीवन का कोई महत्व नहीं है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो असफल होने के बाद हार मान जाते हैं, जिंदगी में आने वाली तनक सी मुश्किलों से डर जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को प्रेरणा की कहानी की तलाश है, क्योंकि ऐसी कहानियां लोगों में दोस्त जगाती हैं और बताती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, निरंतर परिश्रम करता है, धैर्य रखता है, एक दिन निश्चय है वो सफल होता है। दुनिया भर में कई सारी प्रेरणादायक कहानियां मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप खुद पर विश्वास पा सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति के जीवन में अपनी असफलताओं से डेस्टिनेशन हुआ था। उनके खंडन में भगवान स्वयं प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि मैंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया है, लेकिन मुझे अब तक सफलता नहीं मिली। मैं लगातार असफल हो रहा हूँ। अब आप बताएं कि मेरे जीवन की कीमत क्या है। इस पर भगवान की मूर्तियाँ थी। उन्हें एक लाल चमकता हुआ पत्थर सा थमा दिया गया। किसी ने पूछा, इस पत्थर का मैं क्या करूँ? उल्लेख करता हूँ, ईश्वर ने कहा कि तुम इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत जानकर आओ। ध्यान रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। ईश्वर के कहे अनुसार वह व्यक्ति लाल चमकीला पत्थर लेकर बाजार में उसकी कीमत ज्ञात करने निकला। सबसे पहले उन्हें राह में संतरे वाला आदमी दिखता है। वह सबसे पहले उस आदमी के पास गया और पूछा कि भाई, तुमसे इस लाल रंग के पत्थर की क्या कीमत है? संतरे वाला, पत्थर के सुंदर रंग को आप इस पत्थर के बदले 5-6 संतरे ले जा सकते हैं। आगे राह में उसे एक सब्जी वाला दिखता है। वह सब्जी वाले से पूछ रहा है कि क्या भाई, आप इस लाल रंग के पत्थर को कितने में खरीदोगे? सब्जी वाला भी उस पत्थर की सुंदरता से खींचा गया, इस पत्थर के बदले में एक बोरा आलू दे सकता हूँ। अब वह सीधे तौर पर एक गोल्डन की दुकान पर चला गया। सुनार की दुकान में बहुत ही बेशकीमती खूबसूरत गहने बने हुए थे। वह व्यक्ति अब उस सोने के पत्थर को दिखाते हुए पूछता है कि इस पत्थर की कीमत क्या लगेगी? सुनार ने बहुत ध्यान से इस पत्थर को देखा और अंत में उसने कहा कि इस पत्थर के बदले 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, परंतु उसने मुझसे यह कहा कि यह पत्थर मेरे लिए नहीं है। सोनार को लगता है शायद दाम कम बता रहा है, इसलिए वो पत्थर बेचने का मन नहीं कर रहा। इसलिए सुनार स्टोन की कीमत 2 करोड़ कर देता है, लेकिन वह व्यक्ति तब भी यही कहता है कि सुनार की दुकान से वह व्यक्ति अब उस दुकान में घुसा जहां वो बहुत सारी बेशकीमती रत्न पड़े थे। व्यक्तिगत फोटोग्राफरों को पत्थर दिखाते उसकी कीमत पूछी गई। लगभग 10 मिनट तक व्यापारी ने स्टोन को बहुत ही बारीकता से जांच की है और अंत में वह एक मलमल के कपड़े पर स्टोन को अपने सामने ले जाता है। व्यक्तिगत जिज्ञासु है कि उसकी कीमत कितनी है, कहाँ से मिला, यह तो दुनिया का अनमोल रत्न है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचंभित हो गया जाता है। वह सीधे ईश्वर के पास आता, सारी घटना भगवान को बताता है। इसके बाद पूछा गया कि ईश्वर, अब तो बताओ कि मेरे जीवन की कीमत क्या है? तब ईश्वर कहते हैं कि संतरे वाले, सब्जी वाले, सुनार वाले और बाजार वाले सभी ने तो सुरक्षा जीवन की कीमत बता दी है। व्यक्ति का विचार है कि मैं समझा नहीं। ईश्वर ने उसे विस्तार से समझाते हुए कहा कि तुम किसी के लिए पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए अनमोल रतन। जिस तरह से सबने अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस गोदाम के व्यापारी इस पत्थर की असली कीमत पहचान कर ली है। ठीक इसी तरह इस दुनिया में तुम कई लोगों के लिए एक मामूली इंसान हो। भला ही तुम में कितना भी भूखा क्यों न हो, लेकिन समय के साथ यह भूख निश्चित रूप से खत्म हो जाती है, जिसमें कठोर बल, परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर किसी को खुद पर विश्वास नहीं तो उसकी ज़िंदगी की कीमत कुछ भी नहीं। राधे राधे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।